आइए ईश्वर स्मरण करते हैं स्वस्ति मंत्र से। और स्वस्ति वाचन का हमारे सामने जो मंत्र है वो आज सम्राजो ये सुवृद्धो। हाँ, सम्राजो ये सुवृद्ध वाला मंत्र है, 11वां मंत्र है। आइए इसका पाठ करते हैं। ओम सम्राजो ये सुवृद्धो यज्ञमा आययु रपरिहृता आदधिरे दिवि इक्षयम् ता आविवाशनमसा सुवृगतिभिः महो आदित्या आदितिं स्वस्तये। ओम सम्राजो ये सुवृद्धो यज्ञमाययु रपरिहृता आदधिरे दिवि इक्षयम् ता आविवाशनमसा सुवृगतिभिः महो आदित्या आदितिं स्वस्तये। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति वाचन का ये 11वां मंत्र है। मंत्र वेद का कोई सा भी हो वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। पूर्वाचार्यों ने जिस मंत्र के लिए हमें संकेत किए हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो महर्षि जी को ये मंत्र बड़ा प्यारा था, तो संग्रह करते हुए उन्होंने इस अध्याय पे 10, 63 के 16वें मंत्र तक कंटिन्यू उन्होंने क्रमशः सारे मंत्रों को ग्रहण किया। देखते हैं इस मंत्र में क्या चर्चा है। सम्राजो ये सुवृद्धो यज्ञम आययु, इस तरह पहली पंक्ति है। तो इसमें ये कहा गया कि कहा गया ये सम्राज सुवृद्ध, उसको सम्राट जो है उसका मूल रूप सम्राट है। तो सम्राट के बहुवचन में सम्राज बनता है, सम्राट सम्राजो सम्राज। तो इसमें सम्राट क्यों कहते हैं ना, सम यानी भली भांति, राट यानी राज शोभन धातु है। भली भांति जो अपनी विद्या से अपने अनुभव से शोभित होता है बल से, तो वो सम्राट है। लेकिन आज तो कोई भी सम्राट हो जाता है, तो इसलिए सम्राट का, लेकिन वास्तविक जो वैदिक अभिप्राय था वो यहाँ खंडित है। तो अब देखते हैं सम्राज ये सम्राज सुवृद्ध, इसको हमने क्रूज ऑर्डर में सेट किया, इसकी संज्ञा हटा दी तो शब्द बना ये सम्राज सुवृद्ध। तो ये देवजनों का विशेषण है, जो दिव्य जन है, ज्ञानी गुणी और हमारे आदर्श व्यक्ति जो है, क्योंकि बिना आदर्श व्यक्ति के हम जी नहीं सकते। कोई ना कोई आदर्श व्यक्ति तो हमारे सामने होने चाहिए, नहीं तो ईश्वर को परम आदर्श मानते हैं। और एक मंत्र भी तो यहाँ तक आता है, युक्ते संदृशि जिज्ञासम, युक्ते संदृशि जिज्ञासम, तुम्हारे संदर्शन में मार्गदर्शन में मैं शेष जीवन जीना चाहता हूँ, बिना मार्गदर्शन के आपके मैं जीवन जीना नहीं चाहता हूँ। क्या बढ़िया। धृते दृंघमाम, मेरी चमड़े को सब ओर से तुम दृढ़ बनाओ, क्योंकि सब ओर से ईश्वर भरपूर है। चमड़े में जितने रोमकूप है सभी ओर से तुम्हारी शक्तियां मुझ में प्रवेश करें। एक बढ़िया मंत्र है ये, आज इसको मेडिटेशन के रूप में लेंगे। देखिएंगे, ये सम्राज सुवृद्ध, जो उत्तम रूप से दीप्तिमान है वो सम्राज है। मित्र लोग बड़े आते हैं हमारे। अब क्या कहा कि जो सम्राज है, जो उत्तम रूप से दीप्तिमान है, प्रकाशमान है, ज्ञान बल विद्या बुद्धि से सुवृद्ध, अच्छे प्रकार जो बढ़ने वाले हैं, वे कौन है, प्रश्न मन में उठा। तो मैंने इस तरह ब्रैकेट बना के कहा, ये जो देवजन है,
जो ज्ञानी गुणी आदर्श व्यक्ति हमारे हैं, जो उत्तम रूप से अपने विद्या से शोभित हैं, अपने बल से, अपनी नैतिकता से, विनम्रता से और अच्छे प्रकार बढ़ने वाले जो देवजन हैं, वे यज्ञम आयु, देव पूजा, संगतिकरण और दान रूपी श्रेष्ठ और शुभ कर्म, इनका नाम यज्ञ है, तो उनको प्राप्त होते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं और ऐसे कर्मों की वो वृद्धि करते हैं। केवल हविर यज्ञ जो आप दैनिक हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि, वो हविर यज्ञ है, लेकिन वो एक यज्ञ नहीं है। तो गीता शास्त्र पढ़ेंगे, श्रेयान द्रव्यम याद्य ज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप स्वाध्यायो ध्यान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता द्रव्यमय यज्ञ ज्ञानमय यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ ध्यान यज्ञ, जितने भी श्रेष्ठ और शुभ कार्य है और जिनसे देव पूजा, संगतिकरण और दान, देव पूजा आदर्श व्यक्तियों के लिए आपके मन में सम्मान, आभार व्यक्त होता है। संगतिकरण, अपने जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अपने सर्कल में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनसे आप मिलते हैं। और समाज कल्याण के लिए अगर किसी तरह आपके कमिटमेंट होती है तो वो भी एक तरह दान है, किस तरह आप सहयोग कर सकेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ और शुभ कर्मों को करने वाले जो सम्राज और सुवृद्ध देवजन हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग ऐसे श्रेष्ठ और शुभ कर्मों को करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं। फिर उनका कुछ विशेषण ऋषियों ने दिए। उनके जो अपरिहृता, हिरि कुटिल धातु है, हिरि धातु का अर्थ कुटिल है, तो कुटिलता से जो अपरिहृत है, यानी कुटिलता से जो रहित है, तो ऐसे कुटिलता से रहित होते हुए दिविक्षयम दधीरे, क्षय शब्द का अर्थ निवास है, ये वैदिक शब्द है। तो लेकिन लोक संस्कृत में क्षय शब्द का अर्थ विनाश, लेकिन वेद का एक अलग महत्व है, उसकी शब्दावली अलग है। तो दिव्यलोक में, ये दिव्यलोक, दिव्यलोक में अर्थात दिव्य सात्विक भावना में, कोई दिव्यलोक में ये नहीं रहते हैं, बल्कि दिव्य सात्विक भावना से जब युक्त होते हैं ये देवजन, उस समय दिव्यलोक में विचरण कर रहे होते हैं, ये अभिप्राय है। तो ऐसे साधक लोग दिवीक्षयम दधीरे, दिव्यलोक में यानी सात्विक भावना में निवास करने वाले होते हैं। निरंतर वे यज्ञादि अनुष्ठान करके अपने सात्विक भावना में ही ये लोग निवास करते हैं। तो इस तरह यहाँ तक पहली पंक्ति का ये सारा अर्थ यही हुआ। जो आदर्श व्यक्ति हैं, ज्ञानी गुणी सज्जन लोग हैं, वे अपने विद्या से सुशोभित होते हैं, अपने आचरणों से, और निरंतर अच्छे प्रकार कर्म करते हुए ये बुद्धि को प्राप्त करते हैं। यज्ञ आदि अनुष्ठान का निरंतर ये अनुष्ठान करते रहते हैं, कुटिलता से रहित होते हैं और अपने दिव्य गुणों से वे हमेशा निवास करते हैं, सुख और प्रसन्नता के साथ। आगे क्या कहता है, ता विवासनम सासुवृत्ति भी, तो ता तोड़ेंगे हम इसकी संधियां तो तान बनेगा। तो इस तरह अब इसको अर्थ देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ता विवासनम सासुवृत्ति भी तान मह, देखो महो यहाँ जो लिखा है तो इसके साथ इनको जोड़ते हैं। तान मह, उन महान आदित्यान, अदिति अखंडनीय शक्ति, उससे जो संबंधित है वे आदित्य है, यानी अविनाशी, लंबे समय तक जीने वाले ये साधक लोग क्या करते हैं, अदितिम, और उन आदित्यों के लिए जो ज्ञान की सरणी है परमात्मा शक्ति। तो इस तरह आगे देखते हैं, तान मह आदित्यान अदितिम, सभी द्वितीय व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया। तो महान, तान यानी उन महान, महान, आदित्यान परिपूर्ण जीवन जीने वाले, लंबी आयु जीने वाले, और फिर अदितिम अर्थात उनकी अविनाशी परमात्मा शक्ति की, क्योंकि लंबी आयु जीने वाले जो साधक होते हैं उनके भी परमेश्वर ही सहायक होते हैं, तो इसलिए परमेश्वर की जो शक्ति है तो उनकी क्या करते हैं, परिचर्या, हम लोग परिचर्या करो, इन शक्तियों की हम लोग आत्म कल्याण के लिए परिचर्या, तुम लोग परिचर्या करो।
हाँ, इसको मैं संगति बैठाता हूँ। ऐसे जो आदित्यान अदितिम है उनको आ विवास, ये बीच को छोड़ रहा हूं ताकि संगति आपकी लग जाए, फिर इसको खोलूंगा। अब विवास, विवास जो है वैदिक शब्द है, तो बस धातु है, लेकिन वो अणिजंत प्रक्रिया से विवास बनता है। लेकिन जब बस धातु से विवास शब्द बनता है तो वेद कहता है विवासति परिचर्या कर्मा। इस तरह वेद का एक व्याकरण होता है, उसके भाषाएं अलग होती है। तो इसलिए परिचर्या करना, सेवा करना, यथोचित सम्मान करना, इस अर्थ में। तो इसलिए पहले तो कह दिया कि ये साधक लोग बड़े आराम से प्रसन्नता के साथ अपने स्थान में निवास करते हैं। तो ऐसे प्रसन्नता के साथ निवास करने वाले जो देवजन हैं वो कौन है ना? ये महान है, आदित्य है, लंबी आयु जीने वाले हैं, अदितिम, और जिनके सहारे वो जीते हैं वो परमात्मा शक्ति। इन सभी की हे मनुष्य, हे मनुष्यों, तुम क्या करो? उनकी परिचर्या करो, अर्थात उनकी यथोचित सेवा करो, उनका अधिकाधिक सम्मान करो। ये अभिप्राय है इसमें कहा गया। तो इसलिए अब बीच के जोड़ते हैं, स्वस्थ है अपने कल्याण के लिए, क्योंकि इनकी परिचर्या करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनके सानिध्य में रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमें लाभ होगा, क्योंकि जिस तरह जीवन शैली से उन्होंने जीवन जिए उनका हम अनुकरण करेंगे, उनके जो अनुभव है उनको हम ग्रहण करेंगे, जीवन में और बदलाव करेंगे। तो और कैसे कैसे अपने आत्म कल्याण के लिए इनके अंतेवासी होकर के इनके साथ हम जुड़ेंगे। नमसा सुवृत्ति भी नमस्कार निवेदन करो, तो नमस्कार निवेदन करो इनके प्रति। और सुवृत्ति ये वैदिक शब्द है, वृत्ति स्तुति के अर्थ में। उत्तम उत्तम स्तुतियों के द्वारा जब स्तुति का अवसर मिले, तारीफ का अवसर मिले और गुणगान का अवसर मिले, इनकी भी स्तुति करो, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और साथ में आपका कल्याण होगा। तो इस तरह ये मंत्र है। एक बार फिर सरसरी नजर डालिए। इन्होंने पहले पंक्ति में कहा कि जो दिव्य जन है, आदर्श व्यक्ति हैं, ये अपनी समझ से, अपने अनुकरण से, अपने आचरण से शोभित होते हैं। निरंतर ये अपनी अभिवृद्धि प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, जैसे भी जिसे वो उत्तम समझते हैं उस दिशा में इनकी अभिवृद्धि होती है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ और शुभ कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करने वाले होते हैं, इनके अंदर कुटिलता नहीं होती है। और ऐसे जो साधक है तो दिव्य, अपने दिव्य गुण से, दिव्य ज्योति से और दिव्य समझ से वो अपने बड़ी प्रसन्नता के साथ क्षयमानी अपने स्थान में ये निवास करते हैं। तो ऐसे जो आदित्य हैं, आदित्य रूपी देवजन है, आदित्य यानी लंबी आयु जीने वाले जो साधक लोग हैं, तो आविवास, तान आविवास, उन सब की तुम परिचर्या करो। साथ में आदित्यान अदितिम, और इनकी जो साधना शक्ति, परमात्मा शक्ति, इनकी भी तुम उपासना करो, यानी देवजन की उपासना करो और ईश्वर को भी की भी उपासना करो। इनके प्रति नमन निवेदन करो, इनकी खूब गुणगान करो, विद्वानों की और ईश्वर की, क्योंकि शास्त्र में कहा गया स्तुति किसके लिए है। देखिए महर्षि ने लिखा, एक ग्रंथ लिखा है आर्योदेश्य रत्नमाला, तो उसमें स्तुति के की परिभाषा की है। स्तुति की परिभाषा में महर्षि कहते हैं कि निश्चित रूप से जो ईश्वर है वो स्तुति के योग्य है, उनकी आप तारीफ करो, लेकिन जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है और आत्म कल्याण के लिए जो प्रयत्नशील है, ऐसे व्यक्ति की भी आप स्तुति करो। स्तुति के माध्यम दो होते हैं, आदर्श व्यक्ति और ईश्वर। तो इसको बिल्कुल यहीं से महर्षि ने विचार लिया होगा। तो इसलिए ऐसे दिव्य जनों की भी आप सेवा करो, स्तुति करो, नमन करो, और ईश्वर का तो नमन करना ही है। तो इस तरह आप जीवन जियो और स्वस्थ है, निश्चित रूप से आपका आत्म कल्याण होगा। तो आत्म कल्याण के लिए विद्वानों की और ईश्वरीय परमात्मा शक्ति की आप उपासना करो, नमन करो, उनकी स्तुतियां करो। तो हम प्रयत्न करें कि हमसे कोई त्रुटि ना हो ईश्वर स्मरण में, और दिव्य जन जो आदर्श व्यक्ति हैं उनके सम्मान
उनके प्रति सम्मान निवेदन करने में कोई त्रुटि ना हो। तो इस तरह ये वेद का संदेश है। और धन्यवाद सभी जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शन कराया। धन्यवाद। अब आते हैं न्याय दर्शन की सारणी में। अब अध्ययन करेंगे एक स्वस्ति वाचन का मंत्र। हमने प्रयत्न किया। अब देखते हैं न्याय दर्शन की श्रृंखला में 4, 1, 3 निकालिए। पिछली प्रकरण में सारा स्पष्टीकरण अनुराधा जी के माध्यम से हो गया। एक बार इस शीट के सरसरी नजर से देखते हैं कहीं कोई बिंदु न छूट जाए। और इसमें हमने 4, 1, 3 मेरा साहब पूछेंगे कितने नंबर पृष्ठ है, यही ना? तो 465 नंबर पृष्ठ है मेरी पुस्तक में। तो इसमें तत्र त्रैरास्यम राग द्वेष मोहार्थांतर भावात्, तत्र त्रैरास्यम राग द्वेष मोहार्थांतर भावात्, इसको हम पढ़ लिए थे। इसका इतना अर्थ है, इनका तत्र त्रैरास्यम, उन दोषों के 3 विभाग होते हैं, यानी दोष रूपी प्रमेय का प्रकरण है ये। तो उनमें जो दोष रूपी प्रमेय है, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, इस तरह इसकी परिभाषा की गई थी। तो अगर परिभाषा इस तरह हुई, जो हमें प्रवर्तना करें, जो कार्य में प्रवृत्ति के लिए, कार्य में प्रवृत्त होने के लिए जो हमें धक्का लगाए, जो हमें प्रेरित करे, तो वो वे दोष होते हैं। इनके 3 विभाग हो सकते हैं, हमारे ग्रंथकार कहते हैं, सूत्रकार और भाष्यकार दोनों। और ये हो सकते हैं राग द्वेष और मोह। अभी तक तो हम राग द्वेष के रूप में मानते थे, लेकिन मोह को भी उन्होंने बलात् इसमें सम्मिलित किया, तो मोह भी आप माने। इन तीनों में परस्पर भिन्नता होने से इन तीनों का स्थान ही द्वेष नामक प्रकरण है। इनमें भले ही इनमें एकता जैसी रूप दिखाई पड़े, लेकिन तत्वतः इनमें बड़ी भिन्नता है। तभी हम मानते हैं दोष रूपी प्रकरण में इन तीनों का ग्रहण हो जाए। इस तरह तो राग किसे कहते हैं, इसकी हमने परिभाषा की है, सब पढ़ लिया था। कामना, काम, मत्सर और स्पृहा ये आपके राग में आते हैं। क्रोध, ईर्षा, असूया ये आपके द्रोह, अमर्ष ये आपके द्वेष में आते हैं। और मोह में मिथ्या ज्ञान, विचिकित्सा, मान, प्रमाद। आप कहेंगे इतनी ही वृत्तियां हैं, ऐसी नहीं है, बहुत सी वृत्तियां हो सकती है। केवल ये मार्गदर्शन है, दिशा निर्देश है, आप अपने ढंग से जोड़ लेना कि सारा आयाम जो है राग और द्वेष और मोह के अंदर सारे आयाम आ जाने वाले हैं। और फिर इसको और संक्षिप्त करेंगे तो राग द्वेष में ये सभी आयाम आ जाएंगे और मोह का अस्तित्व शून्य हो जाएगा। लेकिन ग्रंथकार कहते हैं नहीं, ये तीनों का अस्तित्व मानना जरूरी है, 3 विभाग है। सूत्रकार का ये अभिप्राय है। अब पूर्व पक्षी ने प्रश्न रखा 4 नंबर सूत्र में, देखिए क्या प्रश्न रखा। बढ़िया, इसका स्पष्टीकरण अनुराधा जी ने किया है। नैक प्रत्यनिक भावात, अगला जो सूत्र है 466 पृष्ठ पे बजा साहब। नैक प्रत्यनिक भावात न एक प्रत्यनिक भावात, न यानी नहीं, आपकी बात गलत है, इतना आपको जोड़ देना है नहीं के साथ। क्यों? तीनों क्यों नहीं होगा? एक प्रत्यनिक भावात, राग द्वेष और मोह, इन तीनों का विरोधी यानी विनाश साधन जो तत्व ज्ञान है वह एक होने से, यानी तत्व ज्ञान जो है वह एक है, और उसी एक तत्व ज्ञान से ये तीनों का विनाश हो जाता है। तो जो तत्व ज्ञान इन तीनों का विनाश कर दे, तो निश्चित रूप से वे समान जातीय धर्म है। तो समान जातीय धर्म में फिर आप विभाग कैसे करेंगे? समान जातीय धर्म में क्या विभाग है? एक वस्त्र है, एक धागा है। तो अब धागा वस्त्र, वास्तविक देखा जाए वस्त्र से आप धागा नहीं निकाल सकते, धागा निकल गया तो वस्त्र का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और निश्चित रूप से वस्त्र धागा से रहित हो जाए ये संभव नहीं है। तो इसलिए राग द्वेष मोह ये तो तीनों समान कैटेगरी है, समान जातीय तुल्य जातीय है। तो इसका प्रमाण है कि एक ही विरोधी ज्ञान से, एक ही तत्व ज्ञान रूपी विरोधी तत्व से इसका विनाश हो जाता है।
जब हो जाता है तो हम मानते हैं ये तीनों को एक मानो, नहीं तो मोह को मत मानो, राग द्वेष को मानो, हमें कोई हानि नहीं है। इस तरह पूर्व पक्षी ने विचार रखा, यानी ग्रंथकार के मन में विचार आया कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शास्त्र अध्ययन करने वाले अगर इस तरह प्रश्न उठाएंगे तो क्या समाधान होगा। क्योंकि जो उनके विचार होते हैं पहले वो सिद्धांत रख लेते हैं तीन, और उसी पे वो अड़े रहते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं। कुछ भी हो, इन तीनों की सिद्धि को करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो अब पांचवें सूत्र में वो क्या कहते हैं, देखिए। पूर्व पक्षी का विचार था कि इनको तुल्य जातीय का मानकर एक ही माने, नहीं तो दो में कन्वर्ट कर दें, मोह को छोड़ दें। इस तरह इनका विचार था। व्यभिचारात अहेतु, ये सूत्र पिछले बार समझ में नहीं आया था। कहते हैं यहाँ तो व्यभिचार हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे मानेंगे, तीनों को समान जातीय का मानेंगे, तुल्य जातीय का मानेंगे, तो यहाँ व्यभिचार दोष उत्पन्न होगा कि आपकी जो परिभाषा होगी वो दोनों ओर को छूने वाली होगी। तो क्या है कि परिभाषा जो भी आप करेंगे, आपने क्या परिभाषा की है कि तुल्य जातीय पदार्थों का विनाशक अगर एक होता है, तुल्य जातीय पदार्थ वस्त्र और धागा, तो तुल्य जातीय पदार्थों के विनाशक अगर एक होता है तो निश्चित रूप से ये सब एक धर्मी पदार्थ होते हैं। ये परिभाषा आपने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सृष्टि हमारी बनी तो बनाने वाला भी एक तत्व था, लेकिन सृष्टि में विभिन्न तत्व, तुल्य जातीय पदार्थ है और तुल्य जातीय भिन्न जातीय पदार्थ है। और ये सृष्टि में बनाने वाला साधन भी एक था, वही ईश्वरीय नैमित्तिक कारण, और उससे सृष्टि बनी और भिन्न भिन्न तरह की सृष्टियां हैं। प्राणी, पदार्थ, ऊर्जामय विभिन्न सृष्टियां हैं, और हम उनको विनाश की स्थिति में भी देखेंगे। जब विनाश करने वाला होगा, जो वही प्राणी, पदार्थ, ऊर्जा को यहाँ से विनाश करेगा, जो तत्व, जो साधन संपूर्ण सृष्टि को भी वही साधन विनाश करने वाला सिद्ध होगा। तो इस तरह जो आपने परिभाषा की कि एक ही साधन से जब विनाश हो पाता है, एक ही साधन से जब इसकी उत्पत्ति होती है, तो वो तुल्य जातीय का पदार्थ उनको एक मानना चाहिए, ये सिद्धांत गलत है। तो उसको ये क्लियर करते हैं। देखिए, मैंने एक परिभाषा इसमें बनाई। भिन्न भिन्न जातीय का अनेक पदार्थ, कैसे घट और पट, पट यानी वस्त्र, घड़ा एक अलग पदार्थ है, मिट्टी से बनता है। पट एक अलग पदार्थ है, वो कपास से बनता है, क्योंकि कपास से धागा, तंतु, तंतु से वस्त्र। तो ये दोनों भिन्न हुए ना, इसमें मुलायमपन है और इसमें ठोसपन है। तो इसलिए घटपट आदि भिन्न जातीय पदार्थ, यद्यपि कहीं एक ही अग्नि रूपी विनाशक इन पदार्थों का, यद्यपि कहीं एक ही अग्नि रूपी विनाशक इन पदार्थों का देखा जाता है, तथापि कहीं कहीं पर समान जातीय कौन है? तंतु, वस्त्र और कपास, ये तीनों समान जातीय के, तीनों को रख दीजिए। तो कहीं कहीं कि एक ही वही अग्निरूपी विनाशक तत्व भी इनका दिखाई पड़ता है। इनके विनाश में अग्नि जो विनाशक है वो अतुल्य जातीय, भिन्न जातीय पदार्थों का विनाश कर देती है, और तुल्य जातीय पदार्थों का भी अग्नि विनाश कर देती है। अतः आपके तर्क में वह बल नहीं है, क्योंकि केवल समान जातीय पदार्थों का ही एक विनाशक होता है। आपने जो कहा ये परिभाषा गलत है। वही एक विनाशक भिन्न जातीय पदार्थों का भी विनाश कर देता है। तो इस तरह एक अनैकांतिक दिखाया, एक दूसरा अनैकांतिक भी दिखाता है। इसमें किसने? भाष्यकार दिखाते हैं। यह तो एक अनैकांतिक का क्रम है, इसको उदयवीर जी ने माना है इस क्रम को, लेकिन भाष्यकार का अभिप्राय वो नहीं है। ये उदयवीर के अपने विचार। क्या होता है, जब ग्रंथकार भाष्य करता है अपना विचार भी कुछ उसमें वो डाल देता है। तो उदयवीर के विचार सुनने के बाद अब देखते हैं भाष्यकार का क्या विचार है। लोक में देखा जाता है, लोक में क्या देखा जाता है कि घड़े के निर्माण के समय उसमें श्यामादि रूप गुण, मृदु रूपी स्पर्श गुण, गंध रूपी पार्थिव गुण, स्वाद रूपी रस गुण और छिद्र रूपी आकाश गुण भी विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह 5 तत्वों से संसार बनता है। तो निश्चित रूप से आकाश तत्व को बहुत से विद्वान नहीं मानते हैं। ऐसे नहीं, बिना आकाश तत्व के कोई भी पदार्थ बन ही नहीं सकता, अवकाश मिल ही नहीं सकता।
और वो अवकाश भी देता है और रग रग में प्रवेश करके वो अपना स्वयं ही अवकाश सिद्ध करता है। तो इसलिए छिद्र रूपी आकाश गुण भी विद्यमान होता है। आप कहेंगे घड़े में छिद्र नहीं, पानी तो गिरता नहीं है घड़े से, लेकिन आप भ्रांति में रहते हैं, क्योंकि जब घड़ा को नीचे से गर्म करते हैं, या कितना भी बड़ा हांडी ले लीजिए मेटल का, जब नीचे से गर्म करते हैं तो अंदर के वस्तु कैसे पकते हैं, निश्चित रूप से उसमें वो छिद्र होता है, लेकिन भले ही जल के मलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसको क्रश न करके बाहर आ पाए, लेकिन छिद्र तो होता है। बिना आकाश तत्व कुछ हो ही नहीं सकता। तो घड़े को पकाने की क्रिया में, जब ये 5 तत्व विद्यमान थे कच्चे घड़े में, लेकिन पकाने की क्रिया में यद्यपि एक ही अग्नि संयोग से सभी गुण भिन्न भिन्न स्वरूप में बदल गए, अग्नि का संयोग हुआ, एक ही अग्नि तत्व रहा, संयोग से इनके स्वरूप बदल गए, ठोसपन इनमें आ गया, पहले कोमलपन था, और इनके आकार भी बदल गए, इनके स्वरूप भी, रूप रंग सब कुछ बदला। तथापि ये सभी गुण कच्चे घड़े में पृथक पृथक थे, और एक पक्के घड़े की स्थिति में भी पृथक पृथक रहते हैं। भले ही एक विनाशक से इनका विनाश होता हो, पर सभी गुण एक जातीय का तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है। ये कहते हैं कि आप जिसे तुल्य जातीय का मानते हैं, तत्वतः वह तुल्य जातीय का नहीं है। पृथ्वी में प्राणी पदार्थ ऊर्जाएं रहती हैं, लेकिन ये सभी पार्थिव पदार्थ कह करके अगर इनकी परिभाषा करेंगे ये गलत होगा, क्योंकि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से इसलिए भिन्न है क्योंकि भिन्नता उसमें दिखाई पड़ती है। तो प्रत्येक पदार्थ में भिन्न भिन्न भिन्नता है, तभी तो पृथक परिभाषा है। जैसे अरण्य और कानन, इन दोनों शब्द का देखिए, अरण्य शब्द का अरमणीय स्थान, अरण्य का मतलब क्या, रण्य रमणीय, अरण्य अरमणीय स्थान, क्योंकि वहां सीक्वेंस से पेड़ नहीं होते हैं, कहीं भी उग जाते हैं पेड़ पौधे, तो इसलिए सभी ओर से पेड़ पौधे जब उगते हैं तो वो रमणीय नहीं होता है। वो पार्क में कैसे सीक्वेंस में आप पेड़ लगाते हैं, बड़े आराम से घूमते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन रमणीय स्थान नहीं होता, ये अरण्य हो गया। और कानन देखते हैं या जंगल देखते हैं तो उसकी एक पृथक परिभाषा बनेगी। तो इसी तरह परिभाषा पृथक होने के कारण शब्द भी भिन्न भिन्न है। तो इसलिए अब देखते हैं इसी तरह घड़े में, पक्के घड़े में भी, कच्चे घड़े में भी जो भिन्न भिन्न गुण दिखाई पड़ते थे, ये समान जातीय के उस समय भी नहीं थे। जो आप समान जातीय मानते हो उस समय भी समान जातीय का नहीं थे, इनमें भिन्नता थी। और पक जाने के बाद इनमें समान जातीय धर्म भी नहीं है, इनमें भी भिन्नता है। तो इसलिए कभी भी जिसे आप समान जातीय को मानते हैं और उनका एक विनाशक तत्व मानते हैं, ये आपका गलत है। वस्त्र और तंतु, इन दोनों में भी समान जातीय स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि तंतु की एक पृथक परिभाषा होगी, उसके डायमेंशन अलग होंगे, वस्त्र की भी एक पृथक परिभाषा होगी। तो ये समान जातीय केवल एक कथन मात्र है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से समान जातीय के नहीं होते हैं। तो इसलिए आपका जो कथन है दोनों पक्षों को स्पर्श करने वाला है। समान जातीय मान करके आपने अगर इसका खंडन कर दिया, लेकिन ये सिद्धांत समान जातीय में घटता नहीं है, और निश्चित रूप से जब घटता नहीं है आपका पक्ष खंडित हुआ। और फिर एक विशेष जातीय, भिन्न भिन्न जातीय पदार्थ अगर मान लें तो वही अग्नि क्या घड़ा को भी पका देती है, पट को भी जला देती है, तो भिन्न जातीय पदार्थों का भी वही विनाशक सिद्ध होगा, वही अग्नि सिद्ध होगी। तो निश्चित रूप से इस तरह दोनों पक्षों को स्पर्श करने वाला ये आपको मानना पड़ेगा, तो हमारा सिद्धांत खंडित हो जाएगा। फिर एक बार क्लियर करता हूँ, उदयवीर का पक्ष वही है। आया, और उदयवीर का और भाष्यकार का अलग अलग डिफरेंस भी समझ में नहीं आया जा रहा। हाँ, उदयवीर का तो समझ में आ गया। अब भाष्यकार का जो पक्ष है उसको और अधिक मैं क्लियर करता हूँ। भाष्यकार का, हाँ, उदयवीर का भी एक बार क्लियर करिए, क्या मतलब विजातीय और समान जातीय? हाँ, तुल्य जातीय समान, घटपट आदि ये भिन्न जातीय है ना, घट की एक जाति अलग है, पट की एक जाति अलग है। व्यभिचारी कैसे है, वो पॉइंट तो वही था, वही समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया तो आप तक ये पढ़ दीजिए, इसका भाष्य पढ़ दीजिए।
अनेकांतिक कैसे है वो मैं नहीं समझ में आया, उदयवीर का क्या है और भाष्यकार का अलग से कैसे एक्सप्लेनेशन है उसकी? हाँ, अनेकांतिक मैं होने क्लियर कर देता हूँ। भाष्य की छोटी सी एक पंक्ति है, वो भी पढ़ लेंगे। पहले समझ लें, घड़ा जो है ये एक भिन्न जाति है, और पट यानी वस्त्र जो है वो एक भिन्न जातीय पदार्थ है। इन दोनों जातीय पदार्थों का विनाशक कौन है? एक ही अग्नि है। ये आपकी पूर्व पक्षी की ये परिभाषा थी कि समान जातीय पदार्थों का विनाशक एक ही तत्व ज्ञान होता है, तो इसलिए इनको एक माना जाए। अगर इस परिभाषा को मानेंगे तो समान जातीय पदार्थों का ही विनाशक एक होता है। इस परिभाषा में हमें कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि भिन्न जातीय पदार्थों का भी विनाशक वही एक पदार्थ हो सकता है। तो घटपटादि भिन्न जातीय पदार्थ देखिए, इनका विनाशक वही अग्नि है, लेकिन तंतु और वस्त्र और कपास ये समान जातीय पदार्थक है, इनका विनाशक भी वही एक अग्नि है। यानी घटपटादि का विनाश जला देने वाली अग्नि है, वस्त्र तंतु कपास आदि को जला देने वाली वही अग्नि है। लेकिन परिभाषा क्या की थी पूर्व पक्षी ने? कि समान जातीय पदार्थ जैसे वस्त्र तंतु कपास आदि है, इनका विनाशक अग्नि एक तत्व होने से निश्चित रूप से हमारी परिभाषा ये होगी कि समान जातीय पदार्थों में कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि विनाशक हो या निर्माण करने वाला तत्व हो, वो समान जातीय पदार्थों का भी हो सकता है, और भिन्न जातीय पदार्थों का भी हो सकता है। ये विषय क्लियर हुआ? तो दोनों तरफ थोड़ी जा रहा है, वो तो समान जातीय को ही कहे जा रहा है, वो तो पूर्व पक्षी। पूर्व प्रकरण में यही कहा कि जो आपका राग द्वेष मोह है, ये एक समान कैटेगरी के धर्म है, और तत्व ज्ञान से इनका विनाश हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ हाँ, ये तो क्लियर बस है। जब क्लियर हुआ तो उन्होंने क्या परिभाषा की प्रतिज्ञा वाक्य क्या रहा? कि समान जातीय पदार्थों का एक ही विनाशक तत्व होने से समान जातीय पदार्थों में भेद नहीं हो सकता। ये अच्छा। इसकी परिभाषा हुई। अब प्रश्न यहाँ उठ के खड़ा हुआ कि वस्त्र तंतु और कपास के विनाशक पदार्थ अग्नि एक होने से वस्त्र तंतु कपास में कोई भेद नहीं है, आप ये कहते हैं। लेकिन ये यथार्थ रूप से ग्राह्य नहीं है। कहीं कहीं वस्त्र तंतु कपास को भी हम ग्रहण करेंगे, और कहीं कहीं घटपट आदि को भी हम ग्रहण करेंगे। इन दोनों स्थितियों के विनाशक एक ही अग्नि को हम मानेंगे। यानी वही अग्नि समान जातीय पदार्थों का विनाशक है, घटपट आदि भिन्न जातीय पदार्थों का भी विनाशक है। अगर क्या ऐसे आप मानेंगे दोनों पक्षों। आप ये कहना चाह रहे हैं कि समान जातीय, उसने कहा कि समान हम्म। जातीय का विनाशक एक ही है, तो अब सिद्धांति ये कह रहा है कि आपका पक्ष व्यभिचारी है, अनेकांतिक है, तो वो ये हाँ उसको ये बता रहा है कि आपने तो समान जातीय जो कहा, लेकिन समान जातीय में भी विभिन्न जातीय पक्ष हैं। हाँ, यानी तो आपका निषेध पक्ष नहीं है। हमारे पक्ष उसमें विभिन्न जातीय में भी आ गया आपका, आ इसलिए गया, अनेकांतिक हो गया। यानी विनाशक वस्त्र तंतु कपास समान जातीय में भी अग्नि है, और घटपट आदि में भी वही अग्नि है। हम इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो परिभाषा केवल ही समान जातीय पदार्थों का विनाशक एक होने से एक माना जाए, ये गलत है। इसके साथ भी घटपट आदि भिन्न जातीय पदार्थों का विनाशक भी एक तत्व हो सकता है। ये अनेकांतिक है। ये उदयवीर के अपने विचार है। और यहाँ जो भाष्यकार का विचार रहा कि घड़े में जो 5 तत्व विद्यमान थे, भले ही वो समान दिखाई पड़ते हों, लेकिन तत्वतः वो भिन्न भिन्न थे, और इसलिए उनकी भिन्न भिन्न परिभाषा कच्चेपन में घड़े में बनाई गई थी। और जब वो ठोसपन में बदल गए तो ये भी अभी भी भिन्न है, इनकी भिन्न भिन्न परिभाषा है। और दोनों स्थितियों में, कच्चेपन की स्थिति में और ठोसपन की स्थिति में, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। जिसे आप समान जातीय पदार्थ मानते हैं, तत्वतः वो भिन्न जातीय पदार्थ ही है और भिन्न नहीं है। और आपने जो परिभाषा की
समान जातीय पदार्थ में ये नियम लागू होगा, लेकिन वो नियम एक व्यावहारिक रूप में आप लागू कर सकते हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप में यह नियम भी भिन्न जातीय पदार्थ में लागू होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पारमार्थिक रूप में ये सब भिन्न भिन्न है, गुण भी भिन्न है, रूप भी भिन्न है, स्वाद भी भिन्न है, और ये केवल ही पृथ्वी में पाए जाते हैं, इसलिए पार्थिव धर्म रूपी समान जातीय धर्म है, यह आपका पारमार्थिक रूप से कहना गलत है। और पारमार्थिक व्यवहारिक दोनों स्थितियों में ये नियम लागू होता है। एक ही अग्नि क्या करती है, पारमार्थिक रूप में इनको बदल देने की कोशिश करती है, इनमें बदलाव होता नहीं है, और एक ही अग्नि व्यवहारिक रूप में क्या करती है, इनमें बदलाव करने की कोशिश करती है और इनमें भी बदलाव हो जाता है। तो इस तरह ये भाष्यकार का अभिप्राय है, कोई खास नहीं है। आइए पांचवा में देखते हैं पंक्ति पढ़ के। पांचवा सूत्र, व्यभिचाराद हेतु एक प्रत्यनिका, एक प्रत्यनिका, प्रत्यनिका यानी विरोधी तत्व, अग्नि एक विरोधी तत्व है। पृथिव्याम श्यामादयः, अग्नि संयोगेन एकेन, जो श्यामादि पदार्थ पृथ्वी में पाए जाते हैं घड़े में, एकेन अग्नि संयोगेन एक प्रत्यनिका उच्यन्ते, ये श्यामादि गुण एक ही विरोधी तत्व के कारण ही अपने परिवर्तन करते हैं, एक अग्नि संयोग से। इस तरह आपको समझना चाहिए। लेकिन एक योनयश्च पाकजाः इति, पक जाने के बाद इनमें भी वही एक योनि होती है, वही एक स्वरूप होता है। पकने का जो साधन है वो साधन भी एक होता है, और बदल जाने के बाद भी वे सारे जो स्वरूप श्यामादि एक स्वरूप में ही दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए दोनों स्थितियों में श्यामादि जो गुण है वे हटते नहीं है, स्वाद इनके हटते नहीं है, आकाश तत्व इनमें जाता नहीं है। तो जब जाता नहीं है तो निश्चित रूप से श्यामादि पूर्व में ऐसे दिखाई पड़ते थे और बाद में भी ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तो एक साधन ही इन दोनों का विनाश कर दे, ये जो आपने कथन किया ये गलत है। तत्वतः इनमें विनाश होता नहीं है, कच्चेपन में भी इनका विनाश नहीं हुआ है और ठोसपन में भी इनका विनाश नहीं हुआ है। तो इस तरह आपको समझना होगा कि तत्वतः जब विनाश नहीं होता है तो अनैकांतिक है, यानी इनके कच्चेपन में भी एक ही अग्नि तत्व का प्रयोग होता था, और वही एक ही अग्नि का प्रयोग ठोसपन में भी आपको मानना पड़ेगा। तो कच्चेपन में क्या इनका एक जो स्वरूप था वो थोड़ा उसका आकार प्रकार में भिन्नता थी, लेकिन यहाँ जो है आकार प्रकार में भिन्नता है, लेकिन दोनों स्थितियों में अग्नि तत्व ही प्रमुख कारण है। तो इस तरह उन्होंने इसका संकेत किया, कोई खास इसमें नहीं है। तो इसमें क्या कहां तक अनुराधा जी आपने समझा, थोड़ा क्लियर करें फिर आगे चलते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, विषय स्पष्ट हो जाए। उल्टा और भी मिक्सअप हो गया। नहीं, कोई मिक्सअप नहीं इसमें। हाँ, जो मैंने लिखा भाष्यकार का विचार यही ग्रहणीय है, क्योंकि अभी तक एक बात ये समझ में नहीं आई कि जो पूर्व पक्षी जो प्रश्न, पूर्व पक्षी को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अनुतांत्रिक हो गया है तुम्हारा विचार, वही पॉइंट था ना, बाकी तो सब समझ में आ ही रहा था पहले। दोनों पक्षों को स्पर्श करता है। तो दोनों पक्षों को कहाँ स्पर्श कर रहा है, उसने तो खाली ये कहा है कि समान जाति लोग होते हैं, तो भाष्य समान की जातियों को मैं समान समझ जाति गया। एक तत्व उनका विनाश कर देता है, उसने ये कहा। देखिए, जो समान भाष्य की जाति पंक्तियां होती है वो थोड़ी अधूरी अधूरी होती है, इसको जो पारंपरिक लोग हैं वो समझ लेते हैं। एक पारमार्थिक एक व्यवहारिक, ये दोनों सिद्धांत आप मान लें, भाष्यकार यही कहते हैं कि जब श्यामादि गुण को हम गुण की कल्पना करेंगे, वो व्यावहारिक रूप में श्यामादि गुण का निर्माता अग्नि है, पारमार्थिक रूप में जो ठोसपन आदि है उनका निर्माता जो है वो भी अग्नि है, और दोनों स्थितियों में अग्नि की ही सत्ता आपको स्वीकार करनी होगी। तो ये इसका अभिप्राय है। तो ये गुण सब विद्यमान थे और घड़े के पकने के बाद
तो पारमार्थिक रूप में इसमें परिवर्तन हुआ, तत्वतः ये परिवर्तन हुआ नहीं, और व्यवहारिक रूप में भी इसमें परिवर्तन हुआ, इस तरह मान भी सकते हैं। विषय क्लियर हुआ? मतलब एक जो मेन पॉइंट था, पॉइंट तो क्लियर ही था, मेन पॉइंट जहां हम अटके हुए थे वो ये था कि जो पूर्व पक्षी है उसका जो विचार आया वो सैद्धांतिक पक्ष में कैसे आ गया, तभी तो व्यभिचारी होगा, अनेकांतिक होगा, जब वो हमारे पक्ष की बात उसमें आ जाएगी। तो हमारे पक्ष की बात है कि तीनों विभिन्न है, राग द्वेष मोह एक कैटेगरी में नहीं है, उसका व्यू है कि तीनों एक ही मान लेने चाहिए। हाँ, अब मैं और अधिक उसको स्पष्ट करता हूँ। हमारे सैद्धांतिक व्यू में ये कैसे आ गया कि हाँ, वो कहाँ ये कह रहा है कि तीनों एक एक वो तो कह रहा है तीनों एक है। अब मैं तीनों कहता हूँ, जब कहा न यानी आपका पक्ष ठीक नहीं है, वो तो हम कौन कह रहे कहा? हैं ना, सिद्धांति ने। उसका भी अनेकांतिक कहाँ से हो गया फिर, ये तो हाँ, हम कह वही रहे मैं हैं। कह रहा हूँ, आपका पक्ष ठीक नहीं है, इस तरह पूर्व पक्षी आपने जो विचार उठाया, क्यों? क्योंकि आपके आपकी आपके प्रतिज्ञा वाक्य में, आपके प्रतिज्ञा वाक्य में त्रुटि है। प्रतिज्ञा वाक्य आपने जो कहा कि पारमार्थिक और व्यवहारिक दोनों स्थिति में एक ही विनाशक सिद्ध होता है, भिन्न जातीय तुल्य जातीय दोनों पदार्थों के निर्माण में एक ही विनाशक सिद्ध होता है, ये कथन आपका गलत है। जबकि व्यावहारिक दृष्टि में तो सिद्ध हो जाता है, साथ में यह लक्षण, यह परिभाषा, वो प्रतिज्ञा वाक्य पारमार्थिक रूप में भी घट जाता है। यानी हम मानते हैं कि अग्नि के कारण ये सारा परिवर्तन हो जाता है, ये तो व्यावहारिक पक्ष है, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ये पाकज हो करके ये पृथक पृथक अस्तित्व में विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए आपका जो कथन था, प्रतिज्ञा वाक्य था, वो गलत है। जो गलत है तो आपका पक्ष हम मानेंगे नहीं, सिद्धांत पुष्टि हो जाता है। ये विषय है। तो अभी भी मुझे ये लगे जा रहा है जो पॉइंट जिस पर हम अटके हुए थे कि वो हमारी बात कहाँ कह रहा है, लेकिन उसका व्यू तो हम कितनी बार गलत कर चुके हैं। तो हम सारे सांख्य दर्शन में सब अभी जगह हम आगे पूर्व तो पक्षी कहेंगे ना, यानी हर सूत्रकार एक कहना चाहते हैं। जगह पूर्व पक्षी की बात तो हम हर जगह सिद्धांतिक उसे काट कर अपना व्यू सिद्ध करता रहा है, वो तो शुरू से यह सब तो शास्त्रों कट रहा है ना, लेकिन यहाँ क्योंकि पे जो व्यू जो पॉइंट अटका हुआ था वो ये था कि वो हमारे वाले में कैसे आ रहा है, वो उसका देखिए, राग द्वेष मोह एक नहीं है, एक ये नहीं है, हमारा हमने तो पक्ष है। वो हमारा पक्ष है। हाँ, हाँ, अगर ये कहते हैं कि इन तीनों का विनाशक एक है, तो निश्चित रूप से ये सब एक है, लेकिन ये पृथक पृथक नहीं है। पूर्व पक्षी का ये विचार था। लेकिन अब सिद्धांति कहता है कि आपके प्रतिज्ञा वाक्य तो यही है ना, राग द्वेष मोह एक है क्योंकि विनाशक एक है। लेकिन ये आपका जो कथन है ये अधूरा, आधा अधूरा कथन है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि में ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में क्या है कि राग द्वेष मोह में बड़ी भिन्नता है। जैसे घड़े के निर्माण में भिन्न भिन्न उसमें गुण होते हैं, और घड़े में एक अग्नि के संयोग से बदल जाने पर भी वो भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न आकृति में विद्यमान रहते हैं। तो जैसे पारमार्थिक और व्यवहारिक रूप में घड़े में भिन्नता हम मानते हैं और एक ही अग्नि तत्व को मानते हैं, तो ऐसे आप मानो राग द्वेष मोह ये तीनों जो है एक ही अग्नि संयोग से ये व्यवहारिक रूप में तो मान्य है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में अगर देखेंगे, राग से द्वेष में तो कुछ भिन्नता है, द्वेष से मोह में भी तो कुछ भिन्नता है। तो इस कारण से इनकी पृथक पृथक परिभाषा होनी चाहिए। जब आपकी परिभाषा, आपका प्रतिज्ञा वाक्य जिस दिशा में हुआ था उसमें दो कड़ियां दिखाई पड़े, इस दिशा में भी जाए इस दिशा में भी जाए, तो फिर तब उसको होगा। सिद्धांत हम कैसे माने? विषय क्लियर हुआ? थोड़ा देखती हूँ मैं और ध्यान लगाऊंगी बाद में फिर। कोई बात नहीं, ऐसा यानी जब उस विवाद से रहित हो जाए ना परिभाषा, तभी माने। राग द्वेष मोह को हम एक पक्ष में मानते हैं, समान है, साथ में इसमें भी एक दो पक्ष, दूसरा पक्ष खड़ा हो जाता है, नहीं इनमें असमानता है, राग द्वेष मोह में भी असमानता है, तभी तो भिन्न परिभाषा है। तो इसलिए आपका जो पक्ष था कि इनमें एकता है, तो इस एकता में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो इसलिए आपकी परिभाषा पूर्णतः ग्राह्य नहीं, आधी अधूरी तो परिभाषा हमारी हुई। तरफ आ गया, इसलिए आपका व्यू हमारी तरफ में आ गया। हाँ,
तो क्योंकि आधी अधूरी परिभाषा कोई सिद्धांत नहीं होती है, तो इस तरह उन्होंने, हाँ कोई कठिन नहीं है, लेकिन इसको का जो व्यू है हमारे व्यू में इसलिए आ गया क्योंकि आपने कहा समानता है, लेकिन समानता में भी विभिन्नता है। भिन्नता है, इतनी सी बात विभिन्नता है, क्या है? लेकिन ये थोड़ा आप समय से, आप कह तो समान रहे हैं, लेकिन उसमें क्योंकि विभिन्नता है, इसलिए आप हमारे पक्ष को टच कर गए हैं, हाँ ये है, ये आप अनेकांतिक हो गए। हाँ इस तरह कि जब तक परिभाषा में भिन्नता बनी रहेगी वो सिद्धांत नहीं होगा। ये जो मैंने समझा ये ठीक है ना? अब तो मैंने बिल्कुल जो यही पक्ष है और कुछ नहीं। आगे ठीक है। देखते हैं। सॉरी, 6, हाँ 4-1-6, टाइम ले लिया थोड़ा। हाँ 4-1-6 पे चलते हैं। अब बढ़िया प्रकरण है। मोह के कारण ही तो राग द्वेष होता है। हाँ अभी तो खुलेंगे सब। तेषा मोह पापयान मूढ़स्येतरदुपत्ते हैं। अब जब सिद्धांत उन्होंने स्थापित कर दिया पूर्व पक्ष सिद्धांति ने, तो अब मोह को खोलते हैं। मोह का भी एक अस्तित्व है। क्या मोह है? तेसाम मोह, तेसाम उनमें से राग द्वेष मोह, इन तीनों में से मोह पापियान मूढ़स्य इत्तरोदपत्ते है, मूढ़स्य न इत्तरोदपत्ते है। यानी मोह सबसे पापियान है। पापियान अतिशय अत्यंत पाप युक्त को पापियान कहते हैं। तो इसलिए अत्यंत पाप युक्त मोह एक तत्व है। पाप युक्त से क्या अभिप्राय? अनर्थकारी, भयंकर अनर्थ में डालने वाला मोह होता है। और मोह रहित फिर कहते हैं, देखिए आगे, पापयान, एक नाव इधर ले लेंगे, एक नाव को वहीं रखेंगे, न मूढ़स्य इतरोदपत्ते, तो मूढ़स्य व्यक्ते है, मूढ़ व्यक्ति के मूढ़ व्यक्ति की इतरोदपत्ते, इतर जो राग द्वेष आदि की उत्पत्ति मूढ़ व्यक्ति की नहीं होती है। हाँ मूढ़, हाँ गलत कहा, न अमूढ़स्य, मूढ़ यानी अभी मूढ़ को खोलेंगे, अमूढ़ दुष्ट मान लीजिए अभी मूढ़ का अर्थ। पापियान से न जब चला गया, न और अ ये दोनों वहां से निकले। न अमूढ़स्य, जो मूढ़ नहीं है यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है, इतो रोदपत्ते न, तो उसके सामने राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। मोह सबसे अत्यंत पापयुक्त पदार्थ है, तत्व है, प्रवृत्ति है। लेकिन अमूढ़स्य, जो ज्ञानी व्यक्ति है, मूढ़ता से रहित व्यक्ति है, इतर उदपत्ते, उसके सामने इतर जो धर्म है, मोह से इतर धर्म राग द्वेष, उनकी उत्पत्ति उसके सामने नहीं होती है। अब प्रश्न है ये मोह क्या है, किस धातु से मोह बनता है? मैं आखिर में इसको खोला मोह को, फिर भी दिखा देता हूं। मोह जो है इसमें मुह धातु से ये खुलता है। कहाँ लिखा ताकि आपको थोड़ा आनंद मिले। एक मुह वैचित्य धातु है, ये देखिए यहाँ इस प्रकरण में मुह वैचित्य, चेतनाहीन। मोह शब्द जो है मुह धातु से बनता है, और जिस समय हम संज्ञान से रहित होते हैं, क्या करते हैं वो सही या गलत, इस तरह विचार से जब रहित हो जाते हैं, तो उस समय हमारी मोह की स्थिति होती है। बाकी जब जब मूढ़ शब्द प्रयोग हो, मोह से वो बना हुआ होता है मूढ़ शब्द, तो मूढ़ कहें या मोह कहें, तो समझना ये बेहोशी की स्थिति है। कोई भी कार्य करते हैं बेहोशी की स्थिति। कितने बार उसने चाकू से गोंदा, आजकल जो न्यूज समाचार कल था, 7 बार चाकू से गोंद दिया अपनी प्रेमिका को। तो ये चेतनाहीन की स्थिति है। एक बार अगर हम किसी को डांटते हैं कितनी ग्लानि होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है वो 7 बार, हाँ, वन साइडेड लव में उन्होंने चाकू से गोंद दिया। तो इसलिए मुह वैचित्य, वैचित्य बेचेता की स्थिति, बेचेता चेता से रहित, चेतना से रहित, तो ऐसी स्थिति से मोह शब्द बनता है। तो इसलिए ये मोह भयंकर विनाशकारी स्थिति है। शास्त्रकार कहते हैं इन तीनों में से अत्यधिक हानि पहुंचाने वाले अनर्थकारी मोह है। और जो अमूढ़ व्यक्ति है, मोह रहित व्यक्ति है, संज्ञान से रहित
क्या है, न मोह के चंगुल से रहित व्यक्ति है, तो उसके सामने राग द्वेष प्रभाव नहीं डालते। अब भाष्यकार के मोह का अर्थ करें चेतना रहित। हाँ, मूर्छित। मोह का शब्द अर्थ मूर्छित। मोह और मूढ़ ये दोनों शब्द मूर्छित। मूर्छित यानी तत्व ज्ञान से रहित, वास्तविक सत असत ज्ञान से रहित जो व्यक्ति है, ये बहुत बड़ी गाली होती है कि ये मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ यानी अज्ञानी व्यक्ति है, असंज्ञानी व्यक्ति है, इस तरह। आदमी को मूढ़ कहा है। हाँ, मूर्छित व्यक्ति है। मोह जो है, क्या ये दो इसकी श्रेणी भी हो सकती है कि अच्छा मोह भी और बुरा मोह? नहीं, जब अच्छा मोह होगा वो राग में चला जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपका। फिर अच्छा कहाँ रहा, वो राग भी तो दोष ही बन गया फिर। हाँ हाँ, तो वो अच्छा मोह हो बुरा मोह हो, वो दोनों ही राग में चले जाएंगे। राग भी दो तरह के होते हैं ना। बच्चों से मोह होता है, माँ बच्चों को पालती तभी है जब मोह होता है, नहीं मोह होगा तो पालेगी नहीं। तो तो उस मोह समय भी एक मोह मूर्छित मूर्छित स्थिति होती है माँ की। मेरी जान भी चली जाए, मेरा बच्चा बच जाए, मैंने दुनिया देख ली, लेकिन बच्चा तो कम से कम देखे। वो अच्छा मोह है ना, तो दो श्रेणी हुई इसकी अलग मोह की। नहीं, एक दो अच्छी श्रेणी तो नहीं है। अब देखते हैं, आपका आपके जो विचार है उस पर सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है, आप भी कि सोचें। अच्छा मोह भी तो है ना। हाँ, अच्छा अभी मोह तो होता है, विषय को पकड़ते हैं। पत्नी सारे घर का काम करती है, मोह से ही करती है ना, नहीं तो क्यों हाँ, करेगी। अभी विषय को थोड़ा पकड़ते हैं, फिर विषय आप ही स्वयं मार्ग निर्धारित करेंगी। मैं उस पर अभी ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, देखिए भाष्य में कुछ विचार दिए हैं। विषय सुरंजनीया संकल्पा राग हेतवः, कोपनीया संकल्पा द्वेष हेतवः। अब ये महत्वपूर्ण पंक्तियां लगी, मैंने इसलिए उठा लिया। विषयों में जब मन रंजित हो जाए तो बड़े बड़े संकल्प मन में आने लगते हैं, क्योंकि विषयों में रंजा हुआ व्यक्ति बड़ा संकल्प करता है, तो उसके पास ये जो संकल्प है राग के कारण बन के उभरते हैं। और कोपनीय संकल्पा द्वेष है, तब जो क्रोध करता है तो बड़े संकल्प उसके भी उभरते हैं और ये द्वेष के कारण बनते हैं। तो इसको कैसे खोला गया देखिए, कि मकान गाड़ी धन पद पत्नी बच्चे आदि विषय, क्योंकि विषयों में ही रमणीयता जब दिखाई पड़े, इन विषयों में बड़ा आनंद है, इस तरह जब समझ मन में उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रयोजन से व्यक्ति संकल्प करता है। जब संकल्प कर लिया, संकल्प यानी संकल्पना भली भांति प्लानिंग कर लेता है, तो फिर प्रयत्न करता है, कैसे झाड़ू लगाता है, कैसे गुसल खाना साफ करता है, उसको जीना है। और गाड़ी मकान धन पत्नी बच्चा, कम से कम दाल रोटी की व्यवस्था तो हो, जैसी भी स्थिति है, तो उसके लिए वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे काम करने लगता है। तो इसको राग कहा गया है। तो उसी प्रकार जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, उसको अवश्य भयंकर दंड से दंडित करूंगा। तो इस तरह समाज जब उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति उसी अनुसार संकल्प करता है, प्रयत्न करता है, और द्वेष के कारण ये कहलाते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे को बचाऊंगा, बच्चे के प्रति एक मोह हो जाता है, क्योंकि बच्चा अगर जीवित रहेगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, और मैं अर्थशास्त्री हूँ, तो बच्चा भी अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाएगा और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो इस तरह का जो मोह हो जाता है, तो ये राग और ये द्वेष, ये दोनों स्थितियों में हम क्या करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, समझ बदल जाने से फिर उस हिसाब से प्रयत्न करते हैं। किसी को जान से मार देते हैं, तो किसी के लिए जान भी हम दे देते हैं। आगे क्या कहते हैं, उभय च संकल्पा मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहात अन्य। ये पंक्तियां सब भाष्य की है। तो उभय च संकल्पा, दोनों जो संकल्प हम करते हैं, इन दोनों में मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहात अन्य न, ये मोह से भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ मिथ्या प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान से प्रेरित ये दोनों स्थितियां हैं। चाहे अच्छे संकल्प करें बुरे संकल्प करें, अनुराधा जो प्रश्न रख रही थी उसका समाधान यहाँ मिला। तो कुछ भी हो, जब मोह से युक्त हो जाते हैं, तो ये मिथ्या प्रतिपत्ति, मिथ्या ज्ञान से ये मोह ही उत्पन्न होता है और कुछ नहीं। तो इसलिए मोह से अन्य न, मोह से भिन्न ये दोनों संकल्प नहीं हो सकते। ताभिमौ मोह योनि, तो इसलिए ये दोनों मोह योनि के संकल्प होते हैं। राग द्वेषाविति,
और ये जो मोह योनि के ये साधन होते हैं वो कौन कौन, राग और द्वेष। क्योंकि मोह से, मोह की दो संतान है, राग और द्वेष, तो निश्चित रूप से योनि यानी कारण है, तो इसलिए राग और द्वेष इनके कारण है। इसको थोड़ा हिंदी में खोलते हैं, फिर विषय को पकड़ते हैं। तत्वतः ये दोनों राग द्वेष मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, मिथ्या प्रतिपत्ति इनका कारण है। राग की अगर बात करें, जिनके पास मकान गाड़ी सुख सुविधा आदि होते हैं, उनसे 1000 गुना सुख सुविधा वाले व्यक्ति सुखी नहीं होता, क्योंकि जिनके पास होते हैं वो भी सुखी नहीं होते हैं, और उस साधन से भी अधिक साधन जिनके पास होते हैं तो ये भी सुखी नहीं होते। तो उसी तरह दुश्मनों का पूर्ण सफाया करने वाला व्यक्ति कभी भी अजात शत्रु बन नहीं सकता। इसलिए दुश्मन की चाहता है ना इजराइल पूरी तरह सफाया कर दे, तो अजात शत्रुओं बन भी नहीं सकता। अतः मोह रूपी कारणों से ये राग और द्वेष की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अनुराधा कहती है, अनुराधा जी का प्रश्न भी था, बच्चे के प्रति जो मोह है, अच्छा मोह बुरा मोह, मोह ये की है। क्योंकि सकाम वासना से जो व्यक्ति प्रेरित होता है तभी तो परिवार बसाता है, और परिवार के पीछे क्या है, मैं रहूं या न रहूं। आपने अपने बच्चों को पाला, उनको कर दिया, और अब आपको अच्छा मोह तब होगा अगर आप उसमें राग तब बनेगा जब आप बाद में भी बच्चों के साथ लगे हुए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बार बार इंटरफियर कर रहे हो। लेकिन एक बार आपने कर लिया, वो आप इंडिपेंडेंट हो गए, अब आप वो मांगते हैं सलाह तो आप दोगे, नहीं तो आप अपना काम करो, वो अपना करते हैं। फिर आपने उतना वो मोह नहीं है जो पालने के टाइम आपने जब लगाया, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए। तो ये अच्छा मोह है, ये मोह राग में नहीं बदला। ये तो घर गृहस्थी के विचार आप रख दिए, अब हाँ, तो मोह मुक्ति के राग लिए में ये नहीं मोह बदला, भी मैं बंधन है। शास्त्र बता रही हूँ, मैं शास्त्र की बात, तो मोह राग में नहीं बदला। लेकिन अगर आप देख, बाद में भी राग में रहेंगे, बाद में भी उन्हीं के साथ लगे रहेंगे, हर बात पे इंटरफियर, तो वो मोह राग में जा रहा है। तो अगर आपकी जो आपने यात्रा है मुक्ति की ओर, जो यात्रा है उसके रेशियो भी तो घट जाएगी, क्योंकि 50-60 में ही आपकी रेशियो बनी रहेगी। हर करके बार छोड़ आप दिया अच्छे ना, मोह करेंगे, घर गृहस्थी बनाएंगे, बसाएंगे, तो फिर अपना मोह काम से रहे। करके आपने छोड़ दिया, तो मोह राग में नहीं बदला ना, वो अच्छे वाला मोह हो गया ना, अब राग लेकिन में तो नहीं बदला। जब राग द्वेष से भी तो आप पीड़ित रहे ना, मोह है तो राग द्वेष है या नहीं, बताइए। अच्छा राग हो बुरा राग हो, राग द्वेष से तो आप युक्त हैं या नहीं। तो जब तक किया, लेकिन उनका वो तो ड्यूटी थी ना, फर्ज था अपना, कर्तव्य भी तो होता है। कर्तव्य किस कारण से होता है, क्योंकि आपको, बच्चे हमने, अगर बच्चे हमारे हैं तो हम उन्हें, जिम्मेदारी नहीं है हमारी उनको हम अपने पैरों पे खड़ा करना। हम यहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, ना कि घर गृहस्थी का शास्त्र। नहीं, मैं घर गृहस्थी नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता और रही हूँ कि पहला आप ही जन्म सूत्र था, वो राग से परिवर्तित हो। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना। ये सबसे पहला सूत्र ही था, उसको ध्यान रखें। न्याय दर्शन हम पढ़ रहे हैं। तो ये घर गृहस्थी का मोह है, उसमें भी सत्व रज तम हो सकता है, लेकिन इससे रेशियो मुक्ति की ओर घट जाएगी। क्योंकि आपसे जो अधिक जो सात्विक जीवन और सात्विक राग द्वेष रखने वाले जो साधु संत महात्मा हैं, उत्कृष्ट साधक हैं, वे भी तो हैं। तो इनकी तुलना में आपका रेशियो घट रहा है, तो मोह से तो आप पीड़ित हैं, वो तो मोह रहित हो चुके हैं। ये अभिप्राय है। इसको और ढंग से मैं क्लियर करता हूं ताकि विषय क्लियर हो जाए। सभी लाइन पे लगे हैं, कोई 10%, कोई 50%, कोई 60%, सबकी यात्रा उस मुक्ति की ओर हो रही है। लेकिन कौन किस तरह फंसा हुआ है पता नहीं है। लेकिन जिसे हम सात्विक मोह कहते हैं और आसक्ति से रहित की स्थिति बताते हैं, वो ये निश्चित रूप से घर गृहस्थी में डालने वाला है, और सकाम कर्म में डालने वाला मोह है। उससे निष्काम की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि है हमारे बच्चे, हमने कर्तव्य भावना से उनके लिए काम किया। जब किया तो निश्चित रूप से राग द्वेष उनके साथ तो है ही हमारा। हम चाहते ही है जो हमारा डीएनए वो आगे विकास करे, लोग जाने हमने श्रम किया। तो कहीं ना कहीं उसमें हम फंसते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे अवसर मिलता है। हमें क्या करना, शूद्र से क्या बनना, शूद्र से वैश्य बनना है, वैश्य से क्षत्रिय बनना है, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण से सन्यासी बनना है, और सन्यासी से साधक बनना है। सब सन्यासी साधक नहीं है। तो ऐसी
जीवन शैली में बदलाव करते करते तो मुक्ति की ओर बढ़ना है। तो इसलिए आपके विचार यही खंडित होता है। तो आगे देखते हैं, आप निग्रह स्थान को प्राप्त कर गए। मोह शब्द मोह वैचित्य इस धातु से निष्पन्न होता है। तो इसलिए मूर्छित व्यक्ति ही राग द्वेष से पीड़ित रहता है। जहां भी मोह है वहां राग द्वेष विद्यमान है। अब आगे देखते हैं, पूर्व पक्षी ने, गृहस्थी परिवार बनाएगा ही नहीं फिर। हाँ, क्योंकि मुक्ति में बंधन है ना। जब तक है सकाम भावना तब तक परिवार बनाते हैं। हम सभी गृहस्थी इसलिए तो मुख्य शास्त्र पढ़ते हैं। अब सभी के साथ तो जा नहीं सकते। 4 वर्ण भी तो शास्त्रों ने बताए, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और ये सब भी तो आखिर में भी तो साथ छोड़ना होता है ना। फिर मैं ये छोड़ बात दिया तो वो मोह वही छूट गया ना, फिर मोह कहाँ तो वो अच्छे छोड़ा, वाला मोह था। कहाँ छूटा। सन्यासी की स्थिति में अगर आपने बढ़िया जीवन जिया, ब्रह्मचर्य जिया, गृहस्थ जिया, वानप्रस्थ जिया, सन्यासी की स्थिति के बाद आपको मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। एक नया अवसर मिलेगा। मुक्ति में तो संग रहितता की स्थिति आएगी। तो अच्छा अवसर मुक्ति नहीं है। यहाँ उसी की चर्चा चल रही है कि आपको राग द्वेष को छोड़ना है, ये अभिप्राय है। हाँ, तो आपका गृहस्थ ओवर हुआ, अब वानप्रस्थ हो गया, अब आपने छोड़ दिया मोह, संन्यास में बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो आप बाहर आ गए ना, अच्छे मोह में थे हाँ, तब। मुक्ति नहीं हुई ना, फिर एक नया जन्म मिलेगा सन्यासी से साधक बनने पर। और साधक के लिए द्वितीय आद्वै भयम जायते, जब दूसरे व्यक्ति से आपका संबंध बना तो भय की उत्पत्ति होगी, कहाँ अभयता की स्थिति प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति के लिए अब साथ आदमी छोड़ना। जो खाली ब्रह्मचारी रहेगा शुरू से ही, वो ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, आपका मतलब ये है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो साधना करते करते बार बार ब्रह्मचर्य के समय में वैराग्य से युक्त हो जाएगा तो वो छलांग मार देगा। सभी तो नहीं हो पाते हैं, सभी चाहते हैं गृहस्थी होके गुजरे, उसका फल अगला अच्छा अवसर मिले, यही अभिप्राय। आगे देखते हैं। तो समय तो हो गया है 5 मिनट, लेकिन ये कवर कर लेते हैं। कितना है, 2 सूत्र है, कोई खास नहीं है। आगे देखते हैं 4-1-8 में मोह को, हाँ, मोह को हमने समझ लिया। 7वां देखते हैं। 7वें में क्या कहा, निमित्त नैमित्तिक भावादर्थांतरो भावो दोषेभ्य। क्या कहा, निमित्त और नैमित्तिक स्थितियां, यानी पूर्व पक्षी का एक विचार यहां रहा। क्या कहता है पूर्व पक्षी, प्रत्येक कार्य अपने कारणों से उत्पन्न होता है, यह सार्वत्रिक नियम है। अगर ऐसा है, यही साथ है ना, हाँ, अगर ऐसा है तो राग द्वेष रूपी इन दोनों कार्यों का कारण मोह को मानना पड़ेगा। तो ऐसे में मोह का एक पृथक अस्तित्व सिद्ध होगा, आपका पूर्व पक्षी यही कहता है। अतः मोह दोष रूपी प्रमेय में न माना जाए। कहते हैं हम तीनों को मानेंगे, क्योंकि कारण से कार्य की उत्पत्ति है, मोह कारण है और उससे कार्य राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो अब राग द्वेष कार्य है, कार्य से कारण तो भिन्न होता है ना। जैसे कारण में गुण है ऐसे कार्य में गुण थोड़ी है। कारण में गुण सूक्ष्म है और कार्य में गुण प्रकट है। तो इसलिए भिन्नता होने के कारण राग द्वेष के स्तर में मोह को हम मान नहीं सकते। तो इसलिए मोह का एक पृथक अस्तित्व आपको मानना पड़ेगा। राग द्वेष दोनों कार्य स्थानीय तत्व है, मोह तो कारण स्थानीय तत्व है। अतः दोनों को स्थिति एक कैसे हो सकती है? एक कार्य है, एक कारण है, तो आपने दोनों को इकट्ठा कर दिया। हाँ, इन्होंने ये कहा, देखिए सूत्र में जोड़ते हैं, निमित्त नैमित्तिक भावात। कहते हैं आप जो तीनों पे अड़े हुए हैं उस पे हम तर्क देते हैं। निमित्त नैमित्तिक भावात अर्थांतर भाव। निमित्त और नैमित्तिक, निमित्त से अभिप्राय है कारण और नैमित्तिक से अभिप्राय कार्य। तो इसलिए दोनों में कार्य कारण भाव है। जब कार्य कारण भाव है तो मोह में अर्थांतर भाव दिखाई पड़ेगा, एक भिन्न स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए इसमें बिल्कुल साफ तीनों दिखाई पड़ेगा आपको। तो जब तीनों दिखाई पड़ेगा तो कारण को लेकर के आप कैसे परिभाषा करेंगे कि दोष कहते ही कारण भी ग्रहण हो जाए, माँ का भी ग्रहण हो जाए और साथ में बच्चे का भी ग्रहण हो जाए? कैसे होगा? बच्चे को एग्जाम देना है, माँ भी एग्जाम दे दे, बच्चे भी एग्जाम दे दे,
ये कभी संभव नहीं होगा। तो इसलिए या परिवार में फलाना बालक, दो बच्चे हैं, जुड़वे बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, तो अब टीचर ने बताया फलाने जुड़वे बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चों का ही ग्रहण होगा ना, माँ का तो ग्रहण नहीं होगा। तो इसलिए अगर होगा तो तीनों पृथक पृथक हैं, ये इनका पृथक अस्तित्व होगा। दो, और ये आपकी परिभाषा में दोष में तीनों नहीं आ सकते, ये इनका कथन है। राग द्वेष दोनों कार्य स्थानीय तत्व है, मोह कारण स्थानीय तत्व है, दोनों की स्थिति एक के जैसी कैसे हो सकती है, आप मुझे क्लियर करो। इस तरह प्रश्न उठाया। फिर उन्होंने अच्छा, निमित्त कारण है और निमित्तिक कार्य है। हाँ, इन दोनों में कार्य कारण भाव है। किनमें? राग द्वेष और मोह में। तो क्लियर है। और अर्थांतर भाव, मोह में भी अर्थांतर भाव होगा, यानी भिन्नता, इन दोनों से भी भिन्नता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोषेभ्य, दोषों से इन तीनों में दो स्वरूप बंट जाएंगे। तो दोनों स्वरूपों को मिला के आप कैसे कह देंगे कि दोष कहते ही ये तीनों का ग्रहण हो जाए? जब ये प्रश्न रखा तो सिद्धांत ने उसका समाधान किया, न यानी आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों? दोष लक्षण अवरोधान मोहस्य, क्योंकि दोष लक्षण जो आपने बताया था, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, यानी कार्य करने के लिए प्रवर्तना जिससे मिलती है, प्रेरणा जिससे मिलती है, जिस प्रवृत्ति से, वो दोष है। तो ये जो परिभाषा मैंने पहले बताई थी, तो उस दोष लक्षण के अवरोधात, दोष लक्षण को अवरोध करके ये मोह बैठा हुआ होता है, और उसको लांघ करके बाहर नहीं चला जाता, उसी दोष लक्षण में मोह विद्यमान होता है। क्योंकि मोह भी हमें प्रेरित करता है इस कार्य को करो, और मूर्छित स्थिति के साथ करो। तो इसलिए मोह प्रेरित करता है, राग भी प्रेरित करता है, दोष भी, द्वेष भी प्रेरित करता है, और मोह भी प्रेरित करता है। और मोह में अत्यधिक डेंसिटी होती है, और जैसे 7 बार चाकू से गोंदा, मोह से प्रेरित होकर के व्यक्ति, मिथ्या ज्ञान से प्रेरित होकर के, तो इसी तरह ये कहते हैं दोष लक्षण, दोष की जो लक्षण हमने दोष का किया था, उसको अवरोध करके, उसको घेर करके मोह विद्यमान होता है। तो इसलिए मोह इस कैटेगरी से अलग नहीं हो सकता। फिर आगे कहा, उसको क्लियर किया, निमित्त नैमित्तिकोपपत्ते, निमित्त यानी समान जातीयक पदार्थों में निमित्त कारण और नैमित्तिक कार्य भाव सिद्ध होने से, समान जातीय पदार्थों में निमित्त और नैमित्तिक, ये दोनों की सिद्धि देखी जाती है। तो इसलिए राग द्वेष मोह इन तीनों दोष रूपी प्रमेय में गिने जाते हैं। यानी समान जातीय पदार्थों में कारण का भी ग्रहण हो जाता है, कार्य का भी ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह लोक में देखा जाता है। ईख से चीनी, गुड़ आदि बनते हैं, तो निश्चित रूप से ईख को देख करके हम अनुमान लगा लेंगे कि निश्चित रूप से इससे चीनी और गुड़ का निर्माण होगा। और चीनी और गुड़ इसकी चर्चा होते ही ईख भी हमें स्मरण हो आता है, निश्चित रूप से इसी रॉ मटेरियल से इसका निर्माण होता है। तो इसी तरह राग द्वेष की बात करते ही मोह पे हमारा ध्यान चला जाता है। तो समान जातीय पदार्थों में कारण और कार्य भाव सिद्ध होता है। तो इसीलिए हमारा जो पक्ष था, राग द्वेष और मोह तीनों दोष रूपी प्रमेय में गिने जाते हैं। उनका अप्रतिषेधः तुल्य जातीयानाम एतेषाम त्रयाणाम अप्रतिषेधः, इन तीनों का खंडन नहीं होता, ये तीनों तुल्य जातीय पदार्थ हैं। तो अभी हमें क्या समझ में आई हमारी समझ में कि दोष कहते ही पहले राग द्वेष समझते थे, अब राग द्वेष और मोह ये तीनों समझते हैं। मोह मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान से जब प्रेरित व्यक्ति होता है तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। और तत्वतः अगर देखा जाए, पारमार्थिक रूप से देखा जाए, मोह भी अपना अस्तित्व छोड़ देता है, और राग द्वेष ही दोनों बचते हैं। कि मोह के कारण ये उत्पन्न होते हैं, और मोह जब ये उत्पन्न हो जाते हैं, मोह अपना अस्तित्व खो चुका होता है। लेकिन शास्त्रकार ऐसा नहीं मानते, तीनों मानते हैं, और मोह को हमें प्रयत्न पूर्वक हटाना है। अतः प्रयत्न पूर्वक तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, हाँ,
आदि साधनों द्वारा अधिकाधिक तत्व ज्ञान से हम अपने को अलंकृत करें, ताकि मिथ्या ज्ञान रूपी मोह से और उससे उत्पन्न राग द्वेष से हम बचते रहें। अगर राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हुई तो दोष बना रहेगा, दोष बना रहेगा तो सकाम कर्म होता रहेगा, और सकाम कर्म होता रहेगा तो फिर जन्म हम लेते रहेंगे, चाहे बड़े विद्वान कुल में हो, चाहे अच्छे अवसर में जन्म ले, लेकिन जब जब जन्म होगा तब तब दुख मिलता रहेगा। तो इस तरह इसका निष्कर्ष यही है। और राग द्वेष मोह पे शास्त्रकार ने दोष की क्या मोहर लगा दी है, तो वही ग्राह्य है। तो आज का विषय ही संपन्न करते हैं, और आप सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद है। तो शांति पाठ करते हैं। अब शांति पाठ में